बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ग्वालियर में लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां पे महिला संप्रेषण गृह में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने नाबालिग युवती का अपहरण किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 5 से 6 लोग जबरदस्ती नाबालिग को ले जाते हुए नजर आए हैं। घटना के बाद महिला संप्रेषण गृह की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लड़की की तलाश जारी है। ये पूरी वारदात देखिए सीसीटीवी में कैद हुई है। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पे ये बाल संप्रेषण गृह, जहाँ पे सिक्योरिटी तमाम होती है, लेकिन इसके बावजूद उन सिक्योरिटी को चकमा देकर बदमाशों ने कैसे एक नाबालिग को किडनैप किया है। 5 से 7 बदमाश आते हैं नकाबपोश, और इसी महिला संप्रेषण गृह से नाबालिग को देखिए जबरदस्ती कैसे ले जाते हैं। कल रात की पूरी वारदात है। उसके बाद से सवालों के घेरे में महिला संप्रेषण गृह। फिलहाल थाना कंपू की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसी फुटेज के आधार पर, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो बेहद ये गंभीर मसला है सिक्योरिटी को लेकर, और इस वारदात के बाद सभी लोग चिंतित हैं। देव श्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव सर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे संप्रेषण गृह में एक नाबालिग को 4 से 5 नकाबपोश आते हैं और किस तरीके से किडनैप करके ले जाते हैं। बहुत सारे सवालों के जन्म इस पूरे वारदात के बाद। अभी तक पुलिस के हाथ कोई क्लू लगा है? देखिए दीपिका जी, अभी तक इसमें कोई क्लू हाथ में नहीं लगा है। इसमें 2-3 एंगल से जांच अभी पुलिस कर रही है। सबसे पहली समस्या तो यही है कि ये कितना गंभीर मामला है कि जिस वन स्टॉप सेंटर में 24 लड़कियां बंद हैं, वहां आउटसाइडर लोग दीवार फांदकर आराम से घुस जाते हैं। फिर वो चाबी ढूंढते हैं, शटर खोलते हैं, शटर में फिर हर कमरे में जाके उस लड़की को ढूंढते हैं जिसको वो ले जाना चाहते हैं। अभी ये तो साफ नहीं हुआ है कि वो लड़की को जबरदस्ती ले गए या लड़की भी उनकी रजामंदी से थी, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि उसको जबरदस्ती से ही एक तरह से लेके जा रहे हैं। अब ये गंभीर मामला ये भी है कि वो जो लड़कियां वहां रह रही हैं, जो कोर्ट जिनको वहां भेजता है, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर जो नारी संप्रेक्षण गृह होता है उसमें वो लड़कियां भेजी जाती हैं जो नाबालिग होती हैं और जिनको भगाने के आरोप में या किसी अन्य आरोप में या नाबालिग स्थिति में संदिग्ध हालत में पकड़ा जाता है, उनको वहां रखा जाता है। तो उनकी सुरक्षा को लेके ये एक गंभीर चुनौती पैदा हो गई है, क्योंकि जब अंदर तक लोग पहुंच जाते हैं, एक बार बाहर से चला जाता तो कोई बात नहीं थी, दीवार फांद कर, जैसा कि हम सीसीटीवी फुटेज में एनडीटीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है कि कैसे वो लोग 6 लोग हैं, जो 6 तो उसमें दिख रहे हैं, लगभग 5-6 लोग नकाबपोश दीवार फांद कर जाते हैं। फिर जो महिला जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सो रही होती है, तो धीमे से चाबी उठाते हैं, फिर वो शटर खोलते हैं और शटर खोल के बाकायदा अलग अलग कमरों में जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए, और उसके बाद फिर वो मिल जाती है तो लेके उसको साथ में चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और ये जो वन स्टॉप सेंटर है, नारी अनुरक्षण गृह है, ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हॉस्पिटल है वहां, सबसे बड़ा महिलाओं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पास में कंपू थाना है, आसपास जो है ना एक तरह से डेंस पॉपुलेशन वहां रहती है। ग्वालियर का सबसे जो महत्वपूर्ण इलाका लश्कर वहां जो स्थित है, और वहां से एक लड़की का उससे बिल्कुल दुस्साहसिक तरीके से फिल्मी ढंग से ले जाना, ये पुलिस की व्यवस्था को भी सवाल पैदा करता है और महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी तमाम सारे सवाल पैदा करता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस इसमें एक्टिव हुई है। उनका कहना यह है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था और इसको देख रेख का जिम्मा एक एनजीओ के पास है। वहाँ केला देवी करके एक एनजीओ है, उसके पास है। तो अब उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे, इसकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक ना तो उस लड़की के बारे में कोई पता लगा है, ना अपराधियों के बारे में कोई पता लगा है। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, ये सीसीटीवी फुटेज फिर रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगभग 100 कैमरे अभी तक खंगाले जा चुके हैं, ताकि पता चल सके कि ये जो है किस तरफ ले जाया जाए। देव सर, एक बात बताइए जरा, यहाँ पे देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें बनने से पहले भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं को एक सुरक्षित समाज देंगे।
एक तरफ ये दावे किए जाते हैं, पुलिस भी अपनी मुस्तैदी की बात कहते रहती है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, व्यस्ततम इलाका है ये, और इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं? कहां से इनमें इतना हौसला आता है? बिल्कुल ये हौसला वहीं से आता है कि उनको पता चल जाता है कि जो नेक्सस सरकार का सिस्टम है, वो सिस्टम इतना लचर है कि उसमें कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। जब कोई घटना हो जाती है तो लकीर पीटी जाती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन स्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जिस नारी अनुरक्षण गृह में 25 महिलाएं, बच्चियां रह रही हैं जो नाबालिग हैं, 16-17 साल की हैं, 15-16-17 साल की, और वहां अगर कोई आर्म गार्ड नहीं है, जो महिला गार्ड हैं वो भी प्राइवेट, उनके हवाले अगर ये व्यवस्था है तो ये समझा जा सकता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, उनकी सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। ये तो भागने की घटना है, और भी तरह की जो बच्चियां हैं, बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना वहां घटित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कोई डिसीजन लिया गया? नहीं लिया गया। एक एनजीओ जिसके पास कुछ खुद लोग नहीं होते हैं, वो 4-6 लोगों को इकट्ठा करके पूरे इस पूरे नारी अनुरक्षण गृह वन स्टॉप सेंटर के में जो नफरी है, जो तैनाती है, वो 6 या 7 लोगों की है। अब 6-7 लोगों के हवाले, जिसमें खाना बनाने से लेकर के नाश्ता देने तक, साफ सफाई से लेकर के सुरक्षा तक का सबका जिम्मा है, ये कैसे संभव है? तब जबकि उसमें 15 साल से लेकर के और 18 साल 17 साल तक की बच्चियां रहती हों, तो ये एक गंभीर सवाल है। लेकिन उनको, अपराधियों को पता है कि इसमें होना जाना कुछ नहीं है, तो उनके हौसले बुलंद रहते हैं। जी जी बिल्कुल देव सर, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं देखिए संलिप्तता तो है किसी ना किसी की, किसी का शेल्टर जरूर मिल रहा है इन बदमाशों को, तो ऐसे में हम न्याय की उम्मीद किससे करें? बिल्कुल बिल्कुल न्याय, भाई मैंने कहा ना आपको कि लकीर पीटने का काम होता है, न्याय तो मिलता ही नहीं है। मेन समस्या ये होती है कि हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एक तरह से इसको जेल ही कहेंगे, जेल की दीवार कूद के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे गंभीर सवाल हैं, हम बस सवाल ढूंढते ही रहेंगे और जवाब हमें नहीं मिलेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।